जानदार अब ये एडवोकेट है साहब, ये मतलब इसी एरिया का है, ये इसको पूरा इसको पता है। का परसेंट ऊपर उठ रहा है, युवा से लेकर जरा बाजार के अंदर उसका देखो कि हम उसके एक दिन थोड़ा देर खड़े हो गए थे, ये योजना उसका बेटा रहा, ये जितनी जनानियाँ खड़ी इनका किसी कोई बनो और कोई मत बनो भाई, मेरी आशंका कौन है? क्या आए हैं हरियाणा में और झाड़ू का हिसाब किताब है और हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। चुनाव किस दिशा जा रहा है? बराबर चल रहा है, अभी तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी इसमें जो है थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है। भी अच्छा है सब रेवाड़ी से, और बीजेपी ने देश हित में काम करा है और करेगी। और लक्ष्मण रेवाड़ी का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं। एक रेवाड़ी से विधायक है तो एक कोसली से विधायक है, और यहाँ का चुनाव कहीं ना कहीं बड़ा त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा पड़ा है। यहाँ से आप पार्टी से सतीश यादव भी चुनाव मैदान में उतार चुके हैं, और ये राव चिरंजीव का गांव है। उसी गांव में आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव किस करवट जाने वाला है। क्या नाम है सर? अशोक कुमार। कौन सा गाँव है ये? सारनवर। क्या लगता है जनता किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोटिंग करने जा रही है 5 अक्टूबर को? ये तो खैर हर आदमी का अपनी नेचर है, विचार है कौन किस मुद्दे पे बात करेगा, लेकिन मैं तो विकास के मुद्दे बात करना चाहता हूँ। क्या लगता है तो विकास हुआ क्या? लगातार चिरंजीव विधायक बना रहे हो, कोई विकास नहीं। क्या चाहिए था गांव को, क्या नहीं मिला? कोई रास्ते नहीं, कोई सुविधा नहीं गांव के अंदर। अब किस करवट जाएगा आपका मतदान? क्या कौन जीते चुनाव की वो कामकाज अच्छा हो पाया? कामकाज में विकास की तरफ बात कर रहा हूँ। कौन है आखिर, उसको बता दीजिए कि 5 अक्टूबर को किस तरफ मतदान होगा। सर मोदी योगी है और बाकी कोई नहीं, तीसरा बंदा बीजेपी। ठीक है, ठीक है। नमस्कार अंकल। नमस्कार सर, क्या नाम? भाई ओम प्रकाश है मेरा नाम। भाई मैं अब सारे घूम लिया, खूब घूमते घूमते कई दिन हो गए। मैंने अभी कर मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का है। हाँ। मैंने जो अभी अपने रेवाड़ी हल्का से जो अपने सतीश यादव जी खड़े हो रहे हैं, हाँ। तो ये मतलब बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव कर सकते हैं अगर ये जीत के। तो अंकल जी, बीजेपी को क्या कारण से वोट नहीं करे, पहले तो वो बताइए। बीजेपी का कारण है कि एक तो लक्ष्मण सिंह दूसरा एरिया का है, कोसली से विधायक है। कोसली विधायक इस एरिया का है, इस एरिया का है नहीं। एक तो ये है, अब वो नया बंदा है, वो अब क्या काम करेगा नहीं करेगा को जानता नहीं। वो जानता नहीं। अब ये एडवोकेट है साहब, ये मतलब इसी एरिया का है, ये इसको पूरा इसको पता है। तो ये एक मतलब सभी जनता के मन में ये तरह है कि भाई ये काम कर सकता है, सतीश यादव कर सकता है काम। हाँ, काम कर सकता है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, उसका ये गांव है। उसने तो गांव, उसने तो 30-40 साल राज के आई थी गुजरी। हाँ। उसका 6 योजना उसका पिताजी रह लिया। हाँ। दूसरी एक योजना वो रह लिया। हाँ। अब अगली योजना उसकी, तो वो तो बड़े आदमी, उन्होंने क्या करना है, अभी बन जाएगा उसके बाद में क्या करना है। देख लो सैनवा से क्या हाल है। हम 52 से इस गाँव में MLA रहा है। हाँ। अब तक इस गाँव को चमका देता, कोई मुद्दा ही नहीं बनता कोई। गांव की मुख्य बात क्या है, जनता ज़्यादा किस तरफ जाएगी? जो जितना भी अवैध कब्जा वो सारे कवर कर लिए, कहीं रास्ता निकलने के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखो रास्ते का क्या हाल है। अब पूरे गांव में घूमोगे, ठीक है, कोई जोड़ का कोई काम नहीं है। तो सतीश यादव को देखा है क्या आपने, जिला प्रमुख रहा, कैसा? वैसे उसे काम करवाए हैं। तहसील में पहले एडवोकेट था, हर आदमी कोई उसके पास जाएगा वो निराश नहीं करेगा। ठीक है, चक्कर नहीं कटवाएगा आपको उसी टाइम आपको काम करवा देगा। तो मुकाबला कांग्रेस और सतीश यादव के बीच में है। मुकाबला बस सतीश ही, हम तो सतीश का मुकाबला क्या है उसका। अगर ये जो अपने सतीश यादव जो काम जो वादा कर रहे हैं, जो उसने पीछे भी हर जनता की मदद किया है, तो कांग्रेस कुछ भी नहीं सिखा के। अब जनता ये अभी भाई कोई पैसे के बुत्ते पा करके या रोब दिखा करके अगर टिकट को अगर उसको कर ले तो वो बात अलग है। सतीश यादव चुनाव जीत रहा है, पक्का जीतेगा पूरा 100%। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी, क्या है अब की बार मुद्दा, किस तरफ जा रहे हो? मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर पहले तो विधायक बाहर का हमारे सिर पर ला के बैठा दिया। अदरवाइज हमारे फौजियों के लिए और देश के लिए जो मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। तो अब विधायक हमारे पास है नहीं। हाँ, जिसके ऊपर हम जो पुराने वाले 2 खड़े, कांग्रेस
चिरंजीव और बीजेपी लक्ष्मण बाहर से लाके बाहर, क्योंकि कोसली में जगह नहीं थी इसको, हम इसको जानते नहीं, इसका पहचानते नहीं हैं। अभी आप बोलो कि भाई ये आके हमारे सर बैठा दो, ऐसे वोट थोड़ी मिलेगी। हल्का बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तब बीजेपी का जो प्रत्याशी उतारा है लक्ष्मण यादव ठीक नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारे रेवाड़ी में नेता नहीं थे, हमारे एक से फन्ने का नेता पड़े थे रेवाड़ी, पुराने से पुराने, जिन्होंने संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में, 5-5 बार हारे। तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि मैं गांव में घूमता हूँ, शहर में घूमता हूँ, एक आदमी से पूछता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसी इलेक्शन में, राजनीति में। तो जितना सतीश यादव का प्रचंड ऊपर उठ रहा है, युवा से लेकर जरा बाजार के अंदर उसका देखो कि हम उसके एक दिन थोड़ा देर खड़े हो गए थे, 10 दुकान अगर एक लार में है तो 8 बनिए हाथ जोड़ के रोड के ऊपर आ रहे हैं, सतीश जी, और 2 बैठे देख रहे मुंह फेर रहे, मतलब वो वोटर नहीं है। अपना गल्ला छोड़ करके, अपना काम छोड़ के रोड पे आके हाथ जोड़ रहे, सेठ साहूकार बनिए साहब, बिजनेसमैन, तो इसमें वोटर है। अंकल जी मान लेते हैं बीजेपी के तो आप बुराई कर रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा रेवाड़ी का नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस का क्या रहेगा? फिर बारी कांग्रेस। सुनो, 2 योजना राव अभय सिंह रहे, ये गाँव ठोकर के अंदर लगा हुआ है, ठीक। 6 योजना उसका बेटा रहा। ये जितनी जनानियाँ खड़ी, इनका किसी का भी किया हो, जिसका भी किया पैसे ले करके किया, या हम जाते हैं कोई भी काम के लिए इनके पास गया हो, वो बोलते हैं हम तो तुझे पहचानती, 6 मास का कौन ना पहचाने। कैप्टन जब फौज में था, जब इस भाई के साथ यूनिट में मिलने के लिए गए, बोलो गांव का दादा का नाम बताया, बाप का नाम बताया, भाई हम फलाने घर से फलाने मोहल्ला से, बोलो नहीं मैं तो उस मोहल्ला गाँव को जानते नहीं। क्यों? वो अमेरिका पैदा हुए हो तो मैं कि माने इंग्लैंड में साउड काट दी थी। तो सतीश यादव भी बाद में ऐसे कर देगा तो फिर आपके साथ 1-4 दे के देखे जीताओगे एक बार। अन्य 8 दे दिया, 9 दे दिया, एक मन गरीब ने देना क्यों? उनको लगन के हर्ज हो जाएगा, बताओ भाई, गलत बात है। अंकल जी कह रहे हो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, और वो रेवाड़ी का लग रहा क्या आपको चुनाव किस तरफ जा रहा है? एडवोकेट सतीश यादव एडवोकेट, और मैंने जो बात बताई है फौज तक की बताई है, हम मिलने के लिए गए, और ये गांव के कौन कहता, बाप का नाम बता रहे, दादा का नाम बता रहे, बोला नहीं मैं तो पहचानता ही नहीं, वो किस मोहल्ले में जानता ही नहीं। तुम अरे तू पढ़ा तो उरई सा, जन्म तो तुम उरई लियो से, आवा भी उरई सा, तो यहाँ माँ बाप ना बताओ। हमारा गाँव में बागरियो मोहल्लों से, हमारे गाँव में गली वाले मोहल्लों से, हमारे गाँव में बामणा का मोहल्ला तो है, हम बागरिया मोहल्ला बता रहा। फिर नुकर मैंने भी छानू, ये तो उस टाइम की बात है, तो अब कहाँ भी छाने, चश्मा चढ़ गया डबल, वो फौज का था, ये यहाँ का हो गया। तो उतारोगे चश्मा आपकी बार? उतारेगा, इलाका उतारेगा, मैं क्या उतारूंगा अकेला। और फिर आज इन्होंने जो वीडियो पूरे इंडिया, पूरे भारत में हो रही है सर्कुलर, मुसलमानों के साथ बैठ कर रोटी खा रहा है, मुसलमानों से टोपी उठाए, अरे ठीक है वोट रहे हो, वोट ले लो। उसकी भी नाराजी है हिंदू को? हिंदू नहीं, सारे हिंदू हो गए। ये वीडियो इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है, इनका दिमाग में था वोट बनेगी, और वोट टूटी। भाई हम किसी भी सतीश को दो या बीजेपी को दो या कांग्रेस, है तो हिंदू, ये सब हिंदू ही तो खड़ी है, और वो उनके बीच में बैठ के तो वो थाली के अंदर खाना खा रहे, टोपी ओढ़ रहे। अरे तूने वोट लेनी है, तूने बस वोट ले देगा तूने। भाई साहब आप सतीश यादव के कार्यकर्ता लग रहे हो मेरे नहीं को। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कार्यकर्ता तो मैं किसी को, मैं अपनी पेंशन लेता हूँ, अच्छी खासी अच्छा खाता हूँ, ये बात है। हाँ, कार्यकर्ता में किसी का नहीं हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, बातचीत कराते हैं। दादी जी क्या नाम है? शकुंतला। दादी जी क्या कामकाज हुआ क्या 10 साल से लगातार आप ही के गांव के चिरंजीव विधायक बन रहे? तो क्या करा, आज कोई किमी भी करावे ना, काम गांव का करावे ना, और करावे ना, ये रास्ता को देख के हाल हो पड़ो से। तो कुंड लियासी अब की बार विधायक कुंड बनासी? ठीक, कोई बनो और कोई मत बनो भाई, मेरी आशंका कौन है? तो कह दिया आगरा धनी ने, या देख जीप से टाटी करोड़ कर रखते नहीं कराया। आपका चिरंजीव आप ही के तो गांव का आदमी है, काम को से तो फिर करवाओ कि ना। तो अब रोड में पानी ना आ रहे हो, तो अब की बार ताई जी किसको वोट कर रहे हो? कोई कौन जीत रहा है? तो भाई जिताऊंगा तो फिर पानी भी लाओगे और भाई रोड भी बनाओगे। कौन ला सकता है पानी? कौन ला सकता है? चिरंजीव जिता हम तो। हाँ, और 130 यादव भी है, उन्हीं भी कोई देखो कि भाई की मुझे भी जिता देंगे। हाँ हैं, थारो मन काय करे कड़ी बीजेपी कांग्रेस या सतीश? हम तो दे देंगे हमारा की ऐसे मन है। हाँ, मैं मारो रोड ऐसे होना चाहिए, जीप से टाइट ले और पानी आना चाहिए रोड में। रेवाड़ी का चुनाव तो बरोबर का से किस का बचे को भाग वो जीतते को कौन को लाग रही फिर भी टक्कर किस के बीच में? करके सबकी बरोबर की से सब कौन जीत रहा है? देखो जी आम आदमी पार्टी वाला जीत रहा है। कारण? क्योंकि उसका लाइजन तगड़े, मिलातू आदमी। हाँ,
इसलिए यहाँ से बदलाव चाहती है। नहीं, काम अच्छा नहीं हुआ क्या कांग्रेस का जो गई बार विधायक चुना आपने? देखो जी, काम तो सब नहीं ऐसे करवाने, कोई भी आ जाएगा। हाँ, भारी है कि आप पार्टी का कैंडिडेट? भारी पड़ता। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी का कड़ी लागसी वोट 5 तारीख को। अच्छा, ठीक से बढ़िया से। किस तरफ डाल रहे हो वोटों को? वोट डाल देंगे टाइम आवन दे। फिर भी क्या लगता है, बड़े आदमी हो, बात करते हो, तो क्या कौन मजबूत है अब की बार? मजबूत तो कौन से भी तो कहीं को ना पता हो। नहीं पता हो? इसकी बार देखो जी, ऐसा है बीजेपी को भी दिया है, जिताया था एक बार, कोई काम नहीं करा उसने। हैं, ये गांव का है हमारे का, कांग्रेस वाला? कांग्रेस से। हाँ। उसने भी कोई काम नहीं करा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। पृथ्वी सिंह यादव? नहीं जी, मैं चमार हूँ। क्या लगता है अब की बार किस तरफ जा रहा है तो आपका वोट बैंक? केजरीवाल जी आए हैं हरियाणा में, और झाड़ू का ही हिसाब किताब है, और हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ झाड़ू की वोट जाएगी ज़्यादा। एससी का वोट बैंक जा रहा है क्या उस तरफ? हाँ, एससी है। आम पार्टी को। कैसा आदमी मानते हैं? सतीश यादव भी चुनाव मैदान में है। बढ़िया आदमी है जी, यंग जनरेशन है, काम करने वाला आदमी है, और बढ़िया आदमी है। चिरंजीव का कैसा क्या कामकाज रहा? कोई कामकाज नहीं रहा, दलितों का कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। नहीं किया? नहीं किया, कोई बच्चा ही नहीं लगाया, उसके बाप ने नहीं लगाया, वो क्या लगाएगा? क्या रहेगा ओवरऑल रेवाड़ी में, कौन चुनाव जीतेगा, कैसे चुनाव जीतेंगे? यही संदीप जीतेगा जी, झाड़ू जीतेगी। झाड़ू रट लिया आपने तो। नहीं, झाड़ू जीतेगी जी, काम कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या चल रहा है? चुनाव है, आखिर 20 दिन बच रहे हैं। देखिए, पहली बार तो आपको मैं ग्राम सहारनवास की तरफ से, आपको मीडिया की तरफ से सबको राम राम। और सरकारें कई आई, कई चली गई, कई प्रेजेंट में है और आएगी भी, लेकिन हमको अफसोस इस बात का है कि भाई कांग्रेस ने तो इतना भट्ठा बैठा दिया, जबकि चिरंजीव राव हमारे गांव का है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। गांव की वाह हालत कर रखी है। ये सारा जो फ्लाईओवर बना है, ये भी सारा मौत का कारण, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। भाई साहब, सरकार ही नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जनता ने। भारतीय जनता पार्टी वो भी देख ली है कैसी भारतीय जनता। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई अब के ये नया सतीश तो पहले भी खड़ा हुआ है, बता रहे हैं। मैं तो फौज में था, लेकिन मैं रिटायर आए हुए 6 साल हो गया, लेकिन मैं जो अब माहौल देख रहा हूँ भाई, ये मैं इसके भाषण से ही जो है मैं बिल्कुल खुश हो गया दिल मेरा, और मैं उसके साथ, मैं बिल्कुल उसके फेवर में हूँ भाई। किसके पक्ष में? मैं बिल्कुल पक्ष में सतीश यादव को वोट दूंगा। कैसा मानते हैं सतीश यादव चुनाव जीतता है तो क्या रहेगा? मैं बोलता हूँ कि वो जब घर बैठे, कोई सांसद नहीं, कोई बेचारा विधायक नहीं, जब वो इतना काम करवा सकता है। कोरोना काल में भी मैं तो उसके भाषण सुन के मतलब हैरान हो गया भाई। कोरोना काल में उसने खूब मेहनत करी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम सहारनवासी सारे मिलके आके एक बार हम सतीश यादव को झाड़ू पे वोट दें। और भाई साहब, बीजेपी के प्रत्याशी हैं गोपाल यादव, उनका क्या रहने वाला है? लक्ष्मण यादव। देखो, लक्ष्मण का तो लक्ष्मण समझेगा उस चीज़ से। तो हम तो जो है अपने ग्रामवासी जितने भी हैं तकरीबन हमने यही सोचा है और सोच रहे हैं, और वोट जोड़ेंगे जितनी जहाँ से होगी हमारी कोशिश, हम झाड़ू पे वोट लगवाएंगे। धन्यवाद। राम राम अंकल जी। हम तो नहीं साथ। हाँ जी भाई, हम तो पहले बता दिए क्या भाई, झाड़ू की वोट देनी है। आपने भाषण सुना था, उसका 1 नंबर भाषण था बस। अरे भाई साहब, भाषण से क्या होगा? तो काम होना चाहिए। काम तो काम ही होगा। वोट वहीं जाएगी अपनी, तो बन गई वोट बस। अच्छा, आप पार्टी से सतीश यादव जब खड़ा हुआ, जब भी बन गए आपके वोट? ना, वैसे ही बन गए हम पहले ही। यादव पास में राम राम। प्रधान जी के साथ है सतीश प्रधान। कारण? सरों से साथ है उसके। क्या कारण है? तो भाई साहब, आप तो युवा हो, कई युवा साथी देखेंगे भी इस वीडियो के साथ हम सतीश प्रधान जी। सतीश जी के साथ। और चिरंजीव का कैसा क्या कामकाज रहा? हमारे हम खुद स्कोर टाइम कर रहे हैं। 2 बार फार्म भरा तो बोला हाँ भरा लग जाएगा, और अब तक ना लगवाए। बुढ़ो हो बैंड से 55-56 साल को देख ली। कौन 8 तारीख को चुनाव का नतीजा किस तरफ आएगा रेवाड़ी का? भाई, हम तो यही इसकी वोट देंगे, बस बात खत्म। सतीश को। हाँ। क्या लगता है अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके, किस तरफ वोट कर रहे हो? देखो जब मतलब कुछ ऐसा ही है, रेवाड़ी से 5-6 सीटें हैं, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, अभी कोई खास वो पता नहीं चल रहा है।
अंकल जी, लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो 40 से 50 साल से आपका विधायक रहता आ रहा है, आपने कई बार उसको चुना है, कई बार आपने चुनाव जिताया, क्या लगता है सही कामकाज कराते हैं नहीं कराते हैं, कैसा कांग्रेस के प्रत्याशी? ना, कामकाज तो सही नहीं कराता, कांग्रेस ने नहीं कराया। हम तो 23 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे थे, तो ये यादव थे, इसने कोई खास काम नहीं कराया। तो क्या किसके ऊपर उम्मीद है, कौन आपके काम करा सकता है, किसको विधायक चुनने की कोशिश में हो? जैसे यादव आया, इसका जो लेक्चर था वो तो लगा बहुत बढ़िया, और वैसा अभी देखा नहीं है, मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा ये लड़का। नमस्कार जी। बस अब क्या है, अब की बार रुझान किस तरफ जा रहा है रेवाड़ी का चुनाव? स्पष्ट तो किसी का बहुमत दिखाई दे नहीं रहा जी, तो बाजी नहीं भाई साहब, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है विधायक के, उनको तो आपने देखा है, 30 से 40 साल उनके पिताजी रहे, उनके दादाजी रहे, ना कोई खास फेमस ना रहा। पिताजी फिर भी ठीक था, लेकिन लड़का इतना ना है फेमस। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी का क्या रहेगा? बीजेपी का भी दूसरी कंस्टिट्यूंसी आया है नया, तो उसके क्या बता। झाड़ू वाले का सबसे बढ़िया लगा। हाँ अंकल जी, झाड़ू वाला बढ़िया रहेगा, सतीश यादव। सतीश यादव ठीक है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? हरद्वारी लाल। गोरेलाल जी, क्या लग रहा है रेवाड़ी का चुनाव किस दिशा जा रहा है? बराबर चल रहा है, अभी तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी इसमें जो है थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है। क्या लगता है, तो आपने विधायक चिरंजीव लाल को भी देखा है, और जो बीजेपी के लक्ष्मण यादव, उनको भी आपने कोसली से विधायक है, कैसा वो कामकाज कराते हैं? नहीं, अभी जैसे हमारे यहाँ उनके बारे में तो बोलते हैं, अभी कोसली से जो आए हैं विधायक, उनके बारे में जनता को इतना पता नहीं है कि वो कैसे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है ये वजह जो है उससे, तो ज़्यादातर अभी हमारे यहाँ जो एडवोकेट वकील सतीश यादव हैं, वो पहले प्रमुख भी रहे हैं, तो जब वो जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जो बाजी मार गए। तो क्या है, हमारे हिंदू राष्ट्र के हित में भी काम करती है बीजेपी। कांग्रेस क्या कांग्रेस ने क्या अच्छा नहीं किया? आपने तो कांग्रेस ने करा ही क्या है, क्या करा है बताओ आप? कितने साल हो गए इनका राज था? लक्ष्मण यादव अब कोसली में देख लो, रेवाड़ी के बाद में बना है, बावड़ देख लो, सब सफाई में भी अच्छा है सब रेवाड़ी से। और बीजेपी ने देश हित में काम करा है और करेगी, और लक्ष्मण यादव भी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक सतीश यादव भी है आम आदमी पार्टी से, उसका क्या रुझान है? भाई रुझान तो अब सभी अपने लगा रहे हैं, रुझान में ही डोल रहे हैं, और क्यों डोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने देश हित में काम करा है। धर्म को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, और अगर धर्म बदलना है तो सरकार को बदलना है।